रख रख के मैं जैसे घर को जा रही थी, तो पीछे से मान ले आ आया मतलब, तो उसने मेरी लकड़ी जमीन में गिरा दिया। अब मेरा मन इतना रोया उस टाइम, मैं कह रही भगवान, मैंने कोई आजकल इसको गलत नहीं बोला, इसने मेरी लकड़ी किसका जमीन फेंक तो दिया। ये बता, तू अपने मन से ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फ्रेंड, आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, फिर से आई हूँ एक वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में। बाकी मेरी वीडियो किसी को नीचे गिराने के मकसद से नहीं बना रही हूँ, मैं किसी को नीचा दिखाने के मकसद से मैं नहीं बना रही हूँ इस वीडियो को। बाकी किसी को बुरा लगे या कोई मेरी वीडियो के बारे में गलत सोचे, या जो भी लोगों के मन में मेरे प्रति गलत चीज़ आती हैं कि ऐसी वीडियो बना रही वैसी वीडियो बना रही है, मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। बस मैं सच पे वीडियो बना रही हूँ, कि मतलब सच्चाई पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी आप लोग ऐसे ही आगे को बने रहना मेरे साथ वीडियो पे, मैं आपको बताती हूँ शुरू से क्या क्या बात हुई है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो मैं बना रही हूँ अपनी मम्मी पे, ठीक है। ये वीडियो मेरी ये है, आप लोग अच्छे से सुनना इस वीडियो को, पहले एक बार आप लोग अच्छे से सुन लो। एक बार आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो और सुनो, उसके बाद इस पे कमेंट करना। हो सकता है वीडियो थोड़ा मेरी बड़ी हो जाए, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो वीडियो फुल वॉच करनी है आपने। मुझे पता है जो मुझे दिल से मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, जो लोग मुझे सच में बहुत पसंद करते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो लोग मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखेंगे और अपने अच्छी राय रखेंगे। और बाकी मुझसे कुछ भूल चूक हो जाती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छी ही वीडियो बना रही हूँ या मैं अच्छा ही बना रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो जाती है, कहीं पर मुझसे भूल चूक में कुछ मैं बोल दूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से पहले। तो दोस्तों, शुरू से सुनिए आप लोग मेरी बात। एक्चुअल में हुआ क्या, परसों मेरी मम्मी आई हुई है मेरे वहाँ पे। आप लोग को पता ही, आप लोगों ने ब्लॉग के माध्यम से देख ही लिया होगा, मेरी मम्मी आई हुई है मेरे वहाँ पे, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने मेरे से कहा, बेटा मैं तुझे एक बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ बता। मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा मम्मी और सुना भी ठीक ठाक है, तू गाँव में ठीक ठाक घूमने वूमने भी जाती है किसी वक्त, इधर उधर धूप वूप सेकने कहाँ जाती है, बैठती है किसी यहाँ, ऐसे ऐसे हमारी बातें चल रही थी, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली हम बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी मम्मी ने कहा तुझे ये बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ बता, क्या हुआ। तो मेरी मम्मी ने कहा क्या हुआ ना बेटा। मैंने कहा हाँ बता। ऐसे बताते बताते मेरी मम्मी की आंखें भर गई। हाँ, अब मुझे अजीब सा हुआ। मुझे पता है क्या गया दिमाग में, मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं पापा तो नहीं आए थे वहाँ बीच में, क्योंकि इस बीच वैसे बात तो मेरी डेली हो रही है मम्मी से, और लेकिन माइंड में तो मेरे वही है ना, क्योंकि और तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती, मेरे दिमाग में तो वही चीज़ आ रही थी कि कहीं पापा आए तो नहीं थे, पीटा तो नहीं, पापा ने कुछ कहा तो नहीं। और फ़ोन में अब होता ही है, स्पीकर ऑन करके बात करती है, सभी लोग सुनते हैं, क्या पता उसने फ़ोन में मुझे ना बताई हो। तो मुझे एकदम से अंदर से धक जैसी अजीब सी हुई। मैंने कहा हाँ बता क्या हुआ, क्या बात हुई बता मेरे को। फिर मैंने ऐसे ही पूछा उससे, मैंने कहा क्या हुआ, पापा तो नहीं आए थे वहाँ। बोले नहीं नहीं पापा नहीं आए थे। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ। तो मेरी मम्मी मेरे से कह रही, बेटा मैं ना ऐसी घूमने जा रही थी, तो कहीं पर किसी के मकान के लिए तख्ते तैयार हो रहे थे। तख्ते का मतलब ये है, मतलब जो पहाड़ के लोग हैं वो लोग तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तख्ते का मतलब क्या होता है करके, ठीक है। तो तख्ते दोस्तों ये होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ये मकान बनते हैं ना पहाड़ों में, जैसे मिट्टी के मकान बनते हैं दोस्तों, तो उनकी छत डालने के लिए चीड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं उनके प्लेट टाइप की बनती है। मतलब प्लेट क्या, मतलब उन्हें एकदम पतले पतले बनाया जाता है, मतलब इतने इतने चौड़े होते हैं वो, इतने इतने होते हैं वो, इतनी इनकी चौड़ाई होती है, बाकी लंबाई काफ़ी होती है उनकी, मकान की छत के हिसाब से डलते हैं मतलब, तो उन्हें तख्ते कहते हैं। और जैसे सीमेंट के मकान में क्या होता है, ये लोहा वगैरह, ये सरिये वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें जो गांव में होता है उसमें मिट्टी पत्थर और उन तख्तों से ही बनते हैं मकान, जो गांव के घर के मकान होते हैं वो उसी तख्तों से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोई होंगे फिर गाँव में, तो उनका काम चल रहा होगा, मतलब या गांव के थे या कोई और बाहर के थे, वो करवा रहे थे, जो भी था। मैंने इतना डिटेल में उससे पूछा नहीं, मैं मेन बात पे आती हूँ क्या हुआ था। तो मेरी मम्मी कह रही, मतलब हमारे गांव के, हमारे परिवार के हैं कोई, उन्होंने ही कहा करती पहले मुझसे
क्या नाम कहते हैं, मतलब पहले मैंने कहा कह रही किसी से, मैं ऐसे ही जा रही थी घूमते हुए, तो मैंने किसी से पूछा कि मतलब वो जो छिलपट्टे नहीं होते हैं जो लकड़ी के, जब चीड़ की लकड़ी कटेगी होगी तो छोटे छोटे छिलपट्टे निकलते हैं जो बारीक बारीक, और उनको मैं थोड़ा अपने लिए आग जलाने के लिए ले जाऊँ करके पूछा मैंने कह रही। तो उन्होंने कहा कह रही मुझसे कि ले जाओ। फिर ठीक है, उसके बाद कोई हमारे परिवार के कोई दादा प्रधान भी हैं अभी, वो हमारे गाँव के दादा, जो वीडियो मेरी मायके से देख रहे हैं वो लोग तो जान गए होंगे कौन किसकी बात कर रही हूँ, बाकी जो बाहर के लोग हैं उनको पता नहीं होगा। तो जो दादा हैं हमारे परिवार के हैं, वो बिरादरी है हमारी खास, और वही ग्राम प्रधान है हमारे मेरे मायके के अभी प्रधान। तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ले जाओ, क्योंकि देखो मेरी मम्मी की आदत एक है दोस्तों, अपने मन से कोई चीज़ नहीं उठाती, शुरू से लेकर आज तक वही चीज़ हमने भी अपनी माँ से सीखी है कि हम भी कभी बिना पूछे किसी का कोई सामान नहीं उठाते हैं। जिद करके भले मांग लेंगे, लेकिन हमारी आदत नहीं किसी का इतना भी सामान उठाने की, ठीक है, चोरी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये चीज़ नहीं सीखी है। तो अम्मी मम्मी ने उनसे भी पूछा होगा, ठीक है, जो वहाँ पे काम वाम कर रहे होंगे पहले उनसे पूछा होगा, फिर वो दादा से पूछा होगा, ठीक है, उनने कहा ले जाओ। फिर जो हमारे परिवार के और हैं उनसे भी पूछा, उन लोगों से भी पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि ले जाओ करके, मतलब अपने मन से वो नहीं ला रही थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि पूछना सही रहता है ना, खाली अपने मन से नहीं होता। अब वो होता ही छिलबटे हिलबटे, अब सभी ले जा रहे थे, वो कह रही है मैं ही नहीं, और मेरे से यही पूछा, मैंने कहा तू ही गई थी वहाँ पे और लोग भी ले जा रहे थे? बोले नहीं बेटा सब लोग ले जा रहे थे, कोई कट्टे से ले जा रहा था, कोई इतना इतना मोटे मोटे आधी आधी लकड़ियाँ, कोई कंधे में कोई सर में, से सभी ले जा रहे थे, पेड़ कटा होगा ना। तो मैंने सोचा कि मैं भी ले जाती हूँ करके, ठीक है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही, जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया वो चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ था, अब मेरी मम्मी ने कहा कि मैं भी वहाँ पे गई, ठीक है, ठीक हो गया, सभी लोग ले जा रहे थे। अब आप लोग समझ सकते हो मेरी मम्मी कैसे चलती है, धीरे धीरे वो चलती है, ठीक है। वो लाएगी भी, चलो उसने ज़्यादा पहले तो ज़्यादा लाई नहीं है वो, ठीक है, वो एक राउंड में लाएगी, दो, चलो ज़्यादा 3 राउंड भी और लाई होगी, मैं अपने मन से बोल रही हूँ, 3 भी नहीं लाई होगी वो, अगर चलो 3 राउंड भी अगर वो लाई होगी लकड़ियाँ, तो कितनी लाई होगी छिलपटे, इतने इतने लाई होगी। और मुझसे कह रही मैं अपनी चुन्नी में ला रही थी, चुन्नी कितनी चौड़ी होती है, ये इतनी चौड़ी चुन्नी होती है। अब इसमें कितने कितने छिलपटे आएंगे इस चुन्नी में बताओ, इतनी चौड़ी होती है, दुपट्टा इतना चौड़ा होता है, इसमें कितने छिलपटे आएंगे जलाने के लिए बताओ, जो बारीक बारीक होते हैं ना आग जलाने के लिए नहीं होते हैं चूल्हे पे। तो अब इसमें कितने आएंगे बताओ, इतने इतने आएंगे, जैसे इतना इतना आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना। और कट्टों में कितने आएंगे, जो ऐसे लाएगा डलिया में कट्टों में, उसमें कितने सारे आएंगे वो भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अब उसने थोड़ा थोड़ा लाई होगी वो अपने लिए 1-2 राउंड। अब कोई है हमारे गांव के, अब खाली मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, खाली नाम लेके क्या होता है बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं, बस मैं यही कहती हूँ आप लोगों से, मेरा दिल से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मेरी माँ वैसी बहुत दुखियारी है, बहुत दुख बेचारी ने देखे अपनी ज़िंदगी में, उसे तंग मत क्या करो, उसे तंग मत करो प्लीज़, मैं यही कहती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों मेरी मम्मी कह रही मैंने ऐसे ही छिलपटे अपने उसमें रखे, क्या कहते हैं दुपट्टे में रखे, मैंने थोड़ा चीड़ के बगोटे हो रहे थे। बगोटे का मतलब दोस्तों ये होता है जो चीड़ का पेड़ होता है ना, उसके बाहर का जो छिक्कल होता है, तो उसको हमारे पहाड़ में बगोट कहते हैं, ठीक है। वो जलने के काम का भी नहीं होता, उसको चूल्हे में डालोगे ना आप जलाने के लिए, वो चिड़ 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 करेगा, और क्या होता है मतलब चिंगारियाँ ही फेंकता है दूर दूर, बाकी वो और कुछ काम का नहीं था, आग भी अच्छे से नहीं जलती उससे, वो खाली चिंगारियाँ ही फेंकता है। तो कुछ मैं वो ला रही थी, कह रही थी कि बाहर से जला दूंगी तो कभी थोड़ा पानी वानी गर्म करने के काम आ जाएगा करके मैं अपने उससे ला रही थी। हालांकि मैं, आप लोगों ने देखा था मैं सितंबर में गई हुई थी मायके, मैंने थोड़ा बहुत लकड़ियाँ रखवाई थी, बाकी कोई हमारे वहीं पे हैं, कोई हैं नेपाली भाई हैं कोई, उनसे भी मैंने बात करके उनसे भी कहा था मैंने कि मेरी मम्मी के लिए 2-4 गट्ठे लकड़ियाँ पहुँचा देना छिल के। अब लकड़ियाँ डेली सुबह शाम 3 टाइम आग जल रही है, कितना पहुँचती हैं लकड़ियाँ, ठीक है। वो मैंने सोचा ही था कि अब मैं जाऊँगी तो मैं ले आऊँगी करके, लकड़ियाँ तो होंगी थोड़ा मोटी होंगी, और थोड़ा मैंने छिलके भी रखे थे जो अलग से नहीं होते हैं, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, रेड कलर का, मैं फाड़ भी रही थी उनको बोहल से। तो वो चीज़ मैं अपनी मम्मी के लिए इतना इतना इकट्ठा करके रख के भी आई थी, आप लोगों ने देखा था पुरानी वीडियो में, आप लोग देख सकते हो जब मैं अपनी मायके गई थी, वो छिलुक उसमें पता चल जाएगा आपको कि छिलुक किसे कहते हैं करके, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपनी मम्मी के लिए सब रख के आई थी, अब वो ख़त्म होने का भी टाइम हो ही गया। अभी 3 सितंबर में गई थी मैं, सितंबर स्टार्टिंग में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने पूरे होने को हो गए, तो कब तक चलता हो ना। तो दोस्तों वो
उसने सोचा कि थोड़ा ले जाऊंगी, थोड़ा आग जलाने के काम आ जाएगा करके ना, थोड़ा छिलके टाइप में भी होगा उसमें या जो भी था, मतलब उसने क्या सोचा। बाकी अपने मन से नहीं गई वो, किसी से पूछा उसने। और उन लोगों ने भी कहा, कह रही थी वो खुद से भी कि तुम भी ले आओ वहाँ से करके, जिनसे मैंने पूछा भी करती, उन लोगों ने खुद भी कहा था मेरे से, कह रही है कि आप भी चाची ले आओ वहाँ से, जाओ सभी ला रहे तुम भी ले आओ करके। तो मैं गई, कह रही ठीक है। तो मेरी मम्मी कह रही मैंने ऐसे ही रखा था, अपने दुपट्टे में रखा था मैंने ऐसे ही। तब तक कोई है हमारे गांव के, वो भी हमारे बड़े भाई लगते हैं, भाई साहब दादा ही लगते हैं वो भी हमारे बड़े। लेकिन उनकी जब मैंने सुना ना उनके बारे में ये हरकत कि उन्होंने इस टाइप की हरकत की करके मम्मी के साथ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या करा ना मेरी मम्मी के साथ, आप लोग भी सुनो। उन्होंने मेरी मम्मी के साथ क्या करा, जो लकड़ी रखी थी ना, ऐसे उठाया दुपट्टा और सब टटका दिया ज़मीन में, जाओ यहाँ से निकलो, ऐसा कहा। और चुन्नी का फोल्ड बनाया, फेंक दिया कोने में साइड में, और कहा सफाई करने के लिए तो मर जाते हो, सफाई करने के लिए तो मर जाते हो, और लकड़ी लेने बड़ी जल्दी आ गए हो तुम हैं। अरे वो बेचारी क्या सफाई करेगी बताओ, कहाँ सफाई करनी है, तुम्हारे घर में सफाई करनी है क्या, आपके घर में आंगन में झाड़ू लगाना है क्या, ऐसे बोल रहे हो आप। वो बेचारी, वो आधा शरीर है उसका, ना उसके पैर काम के, ना उसके हाथ, ऐसे हाथ उसके ऐसे और के हैं। ऐसा व्यवहार करते हो आप, आपकी माँ समान है वो, आपसे कितनी सयानी है, चाची का आपके साथ चाची चाची नाम से आप इनसे बोलते हो। ताई जी और चाची होती है माँ के समान, और आप ऐसी हरकत कर रहे हो। कितना बुरा लगा होगा मुझे जब मेरी माँ ने मुझे ऐसा बताया, कितना दिल मेरा दुखा होगा, कितनी मेरे अंदर से आत्मा कितनी रोई होगी मेरी, जब मेरी माँ ने मेरे से ऐसा बोला कि मेरे लिए ऐसा करा करके। और उससे पहले कितने लोग लेके गए, उनसे नहीं कहा उन्होंने कि क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि पहली मेरी माँ ही नहीं थी जो लकड़ी ला रही थी वहाँ से, आपने कैसे फेंका ना। अगर हो सकता तो आपने और कहना था आओ चाची ले जाओ, लेकिन आपने उसकी चुन्नी में से क्यों टटकाया नीचे। कोई कुछ बोले मुझसे इस वीडियो के बारे में कि राखी ने ऐसी वीडियो बना रखी है, और मैं मायके आ गई ना तो मैं आके भी आपसे बात करूँगी, इतना याद रखना दादा आप। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी आत्मा रोई अंदर से, आपको पता है। तभी कहते हैं चेहरा सबका अच्छा दिखता है, लेकिन मन में किसकी क्या है ना कोई नहीं जान सकता। ये चेहरा ना, ये चेहरा जो भगवान ने हमें दे रखा है बहुत अच्छा दिखता है सबका, लेकिन मन के अंदर किसके कितना कपट भरा है, कितना जहर भरा है, वो किसी को पता नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं वहाँ पे जो मेरी माँ का सपोर्ट करते हैं। हमारे पड़ोस में दादा हैं इतने अच्छे, मैं तो कहती तो हूँ भगवान ने शायद हमें भाई नहीं दिया, लेकिन भाई के रूप में हमें वो भैया दिए हैं। और डॉक्टर साहब इतने अच्छे इंसान हैं वो ना, जितना मेरी मम्मी को समझते हैं ना। जहाँ हमारे अपनों ने मेरी माँ के लिए लाइट बंद कर दी, हमारे गोट के लिए लाइट बंद हो गई, लाइट नहीं जली, वहाँ वो दूसरे के मकान में रह के बाहर की लाइट खोल के रखते हैं हमेशा मेरी मम्मी के लिए, कि बेचारी हाथ पैर की कमज़ोर है, बाहर कैसे आएगी करके। भूल जाएंगे हम उनके गुणों को। वो बेचारे रात भर बाहर की लाइट खोल के रखते हैं ताकि कभी बाहर आएंगी तो कहीं गिर गिरा ना जाए इधर उधर। भूल जाएंगे हम उन इंसान के गुणों को ना। ये मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार मिलता है, किसी के लिए इतना कपट, इतना छल कपट मत करो। मेरी वीडियो को फैलाओ, कुछ बोलो। अब मुझे पता है कुछ लोग उनको कितने भड़काने वाले भी होंगे, तेरे खिलाफ वीडियो बोल दी, तेरे लिए वीडियो बोल दी, पर मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। आपने गलती की है इसलिए बोल रही हूँ। मेरी माँ से खुद कहा, हमारे गांव की है कोई ताई जी लगती हैं रिश्ते में, ताऊ जी ताई जी लगते हैं लोग, उन्होंने खुद कहा तुम्हें मेरी मम्मी से कि तुझे डर हो रही है, जा लेके आ। वो कौन होते हैं कुछ कहने वाले, जब सब लोग ला रहे तो तू क्यों नहीं ला सकती है करके। वो भी तो इंसान होंगे जो मेरी माँ से ऐसा बोल रहे हैं, जा ले आ, ठंडा हो रहा है, तू भी थोड़ा सेक लेगी, जला लेगी करके। ऐसा करते हैं किसी के साथ बताओ। अगर मेरी माँ की जगह पे आप लोगों की मम्मी अगर होती तो क्या आप लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही करते? मुझे ये बताओ पहले, आप लोग ऐसे ही करते मेरी माँ की जगह पे? अगर आपकी माँ होती है, आपके परिवार वाले कोई होते हैं, आप अपने वो लकड़ी को ऐसे फेंक देते, ऐसे फेंक देते सामान को, जा
काम करने के लिए तो मर जाते हो, सफाई करने के लिए तो मर जाते हो। अब आप ये बताओ मुझे, जितने लोग लेके के लिए आए क्या वो सब सफाई करते हैं? और सफाई करनी कहाँ ठहरी, ये समझ में नहीं आया मुझे आज तक। मेरी मम्मी ने तो मुझे यही बताया कि उन्होंने मेरे से यही कहा कि सफाई करने के लिए तो मर जाते हो और लकड़ी लेने बड़ी जल्दी आ गए हो यहाँ पे। कहाँ करनी है सफाई? तुम्हारे घर की सफाई करनी है क्या? घर में झाड़ू पोछा लगाना है तुम्हारे? कहाँ करनी है सफाई? या तुम कहाँ की सफाई कर रहे हो, ये बताओ पहले मुझे ना। इतना बुरा लगा मुझे, इतना बुरा लगा जब मेरी मम्मी ने मुझे बात बताई, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं। और हम दादा दादा करके इतना सम्मान देते हैं, नमस्कार पुरस्कार हर समय, आओ बैठो, हम तो इतना मानते हैं दिल से। मुझे तो इतना बुरा लगा ना सच्ची में, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं मायके में आऊँगी ना एक बार, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी कि आखिर आपने ऐसा क्यों करा मेरी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी से क्या परेशानी है आप लोगों को? क्या कर रही हो? आप लोगों को कुछ परेशान कर रही है क्या? हैं? आज तक मेरी माँ ने किसी को इतनी सी गाली नहीं दी होगी, किसी के लिए उल्टा पुल्टा नहीं बोला होगा, तू मर जा नहीं कहा होगा आज तक किसी से मेरी माँ ने। इतनी सीधी औरत है वो। जब अपने भी बीतती है ना तो इंसान को बोलना भी पड़ता है फिर। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे हाँ हमें तो पता है कितनी अच्छी है इसकी मम्मी, सब बात अपनी बेटी को बता देती है, अपनी बेटी को फ़ोन में बताती है, अपनी बेटी को बता दिया, बेटी ने वीडियो बना दिया। इसके पीछे की बात भी बताऊंगी, बेटी को भी इसीलिए बता रखी क्योंकि बेटी ने कह रखा है मम्मी तू रह वहाँ पे, तुझसे कोई कुछ कहेगा तो हमें बताना, मुझे बताना, तेरा कोई नहीं है तो मैं हूँ तेरी, मुझे बता हर बात। और ऐसा व्यवहार कर रहे हो आप लोग मेरी मम्मी के साथ, कितना बुरा लगा होगा मुझे। आप अपने को मेरी जगह पर रख के देखो, आप अपनों को मेरी जगह पे रख के देखो, तब आपको पता चलेगा, ठीक है? जिसकी बेटियां होंगी ना वही इस वीडियो को समझ पाएगा कि बेटी का दर्द क्या होता है माँ के प्रति ना। मैंने किन हालातों में, किन स्थितियों में अपनी माँ वहाँ रख रखी है, ठीक है? उसके बाद मेरे लिए बोला जाता है क्या क्या है, मुझे सब पता है मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं सब लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की कोई डर नहीं है। और क्या क्या बोला वो भी बताऊंगी। आज की वीडियो इतनी है मेरी, बाकी कल बनाऊंगी दूसरी वीडियो, उसमें भी बताऊंगी कि मेरे लिए क्या बोला करके, उसको भी सुनना अच्छे से कान खोल के आप लोग, तब पता चलेगा आप लोगों को ना। मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी के दिल को दुखाऊं या किसी से कुछ बोलूं, ठीक है? अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अपनी माँ की वीडियो बना के अपना वायरल होना चाह रही है, अमकना डिस्कना अपने मन से बातें बोल रही हैं, तो मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप इसी वीडियो पे बने रहो, आपको अपनी मम्मी की भी बातें बताती हूँ मैं, सुनो मेरी मम्मी के मुँह से कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या क्या बताई बातें, फिर आपको पता चल जाएगा। मेरी माँ के ही मुँह से सुनो कि उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, कैसा क्या कहा मेरी मम्मी से करके, तब आपको पता चलेगा क्या हुआ था उस दिन, बता जरा। ऐसा हुआ कि थोड़ी ठंड भी थी, हल्की ठंड भी थी। और मैंने चाय बनाई, चाय बना के और कमरा बंद करके सीधा मैं अपने घूमते घूमते मैं जा रही थी। और मेरे को थकाई लगी, मैं बैठ गई, थकाई लगी हाथ पैर में, कोई हाथ पैर कमजोर मेरा। और मैं तो जाऊँ कि नहीं जाऊँ कर मैं गई नहीं। फिर मैं जैसे मैं लौट के मैं घर को आई तो फिर मतलब दो आदमी थे, मतलब हमारे एक दूसरे गांव का था, एक हमारी परिवार का था, मतलब उनको बोला जो हमारे परिवार का है। मैंने बोला बेटा, बोला मैंने कि आप आगे जाके किसी का काम हो रहा था, तक का काम हो रहा था, तो मैंने बोला भाई छिलपट रखें और उसको। तकत का मतलब दोस्तों ये होता है कि मतलब जैसे किसी का मकान बनता है ना पहाड़ों में, तो जो लकड़ी के मकान बनते हैं उस वक्त तो छत डालने के काम आते हैं, मतलब छत में पड़ते हैं वो तकत, तो लकड़ी के बनते हैं वो, चीड़ की और लकड़ी के भी बनते हैं वो, तकत बनते हैं। हाँ, तो उनको तकत कहते हैं। हाँ, फिर मैं आई उधर आई, मतलब छिलबट आगे तक आई, मैं तो छिलबट देखा मैंने। और छिलबट देखे तो कोई मुझसे पहले ले जा रहे, मतलब कोई मतलब हाथ में ले जा रहा, कोई वैसे ले जा रहा, मतलब कट्टे में। हाँ, कट्टे नहीं वैसे हाथ में, मतलब तो मैंने तो सब ले जा रही गाँव के, तो मैं भी लेके जाती हूँ। और जैसे मैं सब गाँव में अपने को इतना जो
लकड़ी का जो बड़ा टाइप का होता है, आधा टुकड़ा था तो ऐसे ले गया। अच्छा। हाँ, कोई मतलब कोई दो ऐसी लकड़ी थी, मतलब ऐसी मतलब हाँ, वैसे ले गया, बड़ी बड़ी मतलब सर में रख के। हाँ वैसी लकड़ी ले गया। हाँ। तो मैंने भी क्या करना, मेरे थोड़ा लकड़ी चूहे चारे सही थे, टाइट थे मतलब। और मेरे से मैं उसमें रखा, मैंने अब जाड़ा का दिन भी है और मैं थोड़ा थोड़ा गिराने काम आ जाएगा। और जैसे मैं रख के मैं जैसे घर को जा रही थी तो पीछे से मान ले कोई आया मतलब। तो उसने मेरी लकड़ी जमीन में गिरा दिया। अब मेरा मन इतना रोया उस टाइम, मैं कह रही भगवान, उसको मैंने कोई बात कर, उसको गलत नहीं बोला, इसने मेरी लकड़ी किसका जब नहीं फेंकी। तो ये बता, तू अपने मन से ला रही थी वहां से या किसी की थी और किसी ने कहा था तेरे से ले जाओ करके? अरे हाँ, बोला हम बोलते नहीं, हमारे गांव का लड़का ना, भतीजा, उन्होंने बोला, मुझसे पूछा मैंने, कह रहे चाची ले जाओ करके। तब कोई भी मैं पहले पूछ के चीज लेती, मैं ऐसे मन से नहीं लेती मैं। तो डांट खाने काम करना, फिर उस लड़के को बोला भी मैंने तो विश्वास नहीं है। तो उससे पूछना कि अपने मन से ले आ रही है, मतलब कि तुमने बोला करके। तो उसने मुझे गाली दी। उसने क्या कहा? उसने बोला कि सफाई करने को मर जाते हो, सफाई नहीं वो होता है, अपने को बोल रहे मैं सफाई करता हूँ करके। तो लकड़ी उस लड़के की थी वो जिन्होंने लकड़ियां फेंकी, जिन्होंने दादा ने, वो उनकी थी वो लकड़ियां या किसी और की थी? लकड़ी उसकी नहीं थी। मतलब पहले मकान के से किसी का मकान बन रहा था। तो उन्हें उनको बोला होगा ना लेबरों को कि तक्कर बना के रख देना। तो तक्कर बना के मतलब ने तक्कर साइड रख दी। जो तक्कर लकड़ी छुटचारी होती है वो बीच में पड़े थे, किनारे पड़ रखे थे। मैंने खाली भीग भाग जाएगा। तो मैंने इस तरीके से मैंने उस लड़के को पूछा, मैंने उठे बोला हाँ ले जाओ करके। तो दूसरा लड़का था आया, आदमी था मना। तो उसने भगोड़े मेरे को, मैं खिंच हो गई। मैंने उसको बोला कि तुम मेरी लकड़ी को मेरी चुन्नी को ऐसे खींच रहे करके। तो उसने अपने गुस्से में दांत कीट के उसने सब लकड़ी चगरा दी। बाद में मुझे खुद गाली दे रहा है कि सफाई करने को मर जाते हो और सफाई गई है वो है करके। तो ध्यान देखा मैंने किसको सफाई के बोल रहा है। तो उसने मट्टी से सेट करके बोल रहा मुझे। तो मैंने कहा कहाँ सफाई करनी, तुम्हारे घर में करनी है बोला हमने सफाई। तो जब सब लोग ले जा रहे हैं तो तेरे ही ले जाने में क्यों दिक्कत हुई फिर उनको? तो मैंने सोचा मन में कि ये बोल रहा कि सफाई करने में मर जाते हो हैं। तो मैं लकड़ी भी और चुन्नी लेके सीधा मैं अपने और उसने गैस के लिए कह रही थी, मतलब गैस सिलेंडर कह रही थी। मैंने खुद मना करा है, मैंने बोला नहीं लकड़ी का मकान है ये चीज़, मतलब मेरा बस का भी नहीं, कहीं कोई नुकसान हो जा करके। मैं लड़की को मैंने खुद गैस के लिए मना कर रखा था। दोस्तों मेरे बारे में बोल रही है मेरी मम्मी। मैंने गैस के लिए मना कर रखा था, कहीं नुकसान हो जाए, अभी नया मकान है। अब मेरा आदमी थोड़ा पीना खाने का हो गया करके। तो मैंने इस तरह से मैं लकड़ी चिलबट ला रही थी, मतलब लकड़ियां तो बीच में मैं रखी गई थी ना तेरे लिए। लकड़ी तो बीच में रखी थी ना। फिर लकड़ी थोड़ी कम सी हो गई थी, हाथ से कम हो गई। तो मैंने छिलके टाइप के जलाने के लिए सही होते हैं, बारीक बारीक। मैं लड़कियों क्या परेशान करना करके, तो मैंने लड़के परेशान करूंगी तो फिर ठीक नहीं है। तो मैं छिलबट जैसे मैं वो छिलबट से मैं घर को लाने को, तो फिर एक आदमी है उसने सब मट्टी में गिरा दिया छिलबट मेरे। तो मुझे तो तूने मुझे इतने दिनों में फोन में क्यों नहीं बताई ये बात? अब फोन में क्या, अब सबका कान सब सुनने वाले हुए वहाँ पे। अपना सुनते फिर। अब जब जिसकी गलती है डर थोड़ा ना पड़ी है किसी की। अब मैंने तेरे साथ गलत हो रहा है, तूने मेरे को तुरंत बताती। अब मेरे को इतनी मेरे तो उदास है मेरा मेरी चीज को ऐसे फेंक दिया गया। मेरे वहाँ से रोते आई। फिर मैं लाई नहीं करके, पता नहीं कौन फिर क्या हुआ। फिर बाद में फिर कह रहे ले जाओ करके। कौन कह रहा है? था मना कोई था, मना कह रहा था ले जाओ करके। तो उसको मैंने जवाब दिया कि मैंने किस काम ले जाना, जो मेरे को ऐसे अनसा पक रहा है। तो उसकी मम्मी को जाके मैंने बोला, उस आदमी की लड़की उसकी माँ को बोला मैंने कि आपका बेटा ऐसे बोल रहा है। अच्छा, बोला तूने? उसकी मम्मी को बोला मैंने कि तो अब मैं तो उनकी मम्मी ने क्या कहा फिर? उनकी मम्मी ने क्या बोला, मैं उस दिन मैं लकड़ी लेके नहीं आई, लकड़ी ऐसे ही पड़ी रही। फिर शाम को मम्मी को दिखी मेरे को लकड़ियाँ क्या, मतलब खाली छिलपटे जो बारीक बारीक होते चीरे मेरे? बारीक छिलपट थे। कोई वैसे टाइट छिलपट थे, मतलब सही थे, मतलब अच्छा थोड़ा बड़े छोड़ अच्छे होंगे। कुछ मतलब वैसे थे, मतलब
भगोड़ क्या बोलते वो टैप था। बगोड़ से तो ऐसे भी जलता नहीं है, खाली धुआं लगता है। थोड़ा 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 हो जाएगा बना करके कि मुझे क्या पता जलता नहीं कर, मैं ले आई को। मतलब लोग कहते जलाते करके, बगोड़ खाली वैसे ही होता है वो। हाँ, तो मैं वो ले आई करके। और मैं शाम को उसकी मम्मी मिली थी, शाम को उसकी मम्मी को मैंने आते बोला, मैंने जब वो सीढ़ी से ऊपर आई थी उसकी मम्मी पता कहाँ को जा रही थी, आती मैंने उसको बोला, मैंने अपने बेटे को समझा दो, आपके बेटे ने मेरी सब लकड़ी और बगोड़ सब मिट्टी में गिरा दिया, आपके बेटे को मैंने कुछ नहीं बोला, समझा दो। उसने उस औरत ने कोई जवाब दिया मुझे, बिल्कुल नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। अच्छा, जवाब नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। फिर पता नहीं किसी ने बोला मेरे को कि वहाँ पे लकड़ी पड़ी देखी, तो किसी ने मुझे बोला कि तुम वहाँ से बगोड़ लकड़ी लेके नहीं आए। तो मैंने उस बात से बताई कहानी, मैंने ऐसा हुआ करके। तो उन्होंने बोला कि तुम उसकी डर है, वैसे बोल रहे, मैंने पहाड़ी गाल दी थी, मतलब कि उसकी डर है कोई, तो किस काम लाई नहीं करके। उस आदमी ने बोला भी, औरत ने बोला करके कि तलाई क्यों नहीं करके। तो उसने फिर बोला कि इसको कुछ मत बोलना करके, ये खाली भगोड़ ला रही थी, लकड़ी ला रही थी,